तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 2020 एनुअल केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र ऐच्छिक विषय एनुअल एनुअल को लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए लीजिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन फॉर द कंडीशंस बिहार बोर्ड 2020 का क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो बहुत ही वीवीआई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सारा क्वेश्चनों को वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। ओलियम का सूत्र होता है, तो ओलियम का सही सूत्र यहाँ पे होता है H2H2O7। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2H2O7, फार्मूला ऑफ ओलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में यानी इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, तो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अभिक्रिया N2+3H2, अभिक्रिया N2+3H2 2NH3+ इस सेल्स में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑफ NH3 डिक्रीजेज, यानी अमोनिया NH3 के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है। देख लीजिए NiCO का हॉल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 0। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक इनमें किसका अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड का, कैलेमाइन का, जिंकाइट का या बॉक्साइट का। तो इसमें जिंक किसका अयस्क नहीं है? तो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है, कैलामाइन भी जिंक का अयस्क है और जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? यानी बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट देख लिए। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट क्या करता है? अभिक्रिया वेग को कम कर देता है, या अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, या अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अभिक्रिया को बढ़ा और घटा दोनों सकता है। रवादार ठोस क्या है? तो रवादार ठोस यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हीरा। करेक्ट आंसर इसका होगा हीरा। निम्नलिखित में कौन सा प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम भस्म कौन सा है? तो CH3 -NH। देख लीजिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर ऑल्टोट्रोप्स हैं। ऑल्टोट्रोप्स यानी कि अपरूप। ऑल्टोट्रोप्स का हिंदी अपरूप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्साइडाइजिंग एजेंट? तो यहाँ पे ऑक्साइडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आयरन हो जाएगा, नहीं यानी फ्लोरीन हो जाएगा, सॉरी फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, तो यहाँ पे फिनॉल को देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र हो जाएगा C2H5, नहीं सॉरी CH3OCH3। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता क्या होता है? CH3OCH3। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर Fe3O4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर Fe3O4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो CH3CHO। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन? तो CH3CHO। सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो यहाँ पे एमिडो ग्रुप इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिडो ग्रुप। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है?
कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सिल्वर मिरर को दान देता है? विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट? तो यहाँ पे HCOOH करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है यानी अयस्क, गैंग, स्लैंग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और ये बोले तो अयस्क। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर C6H6 यानी कि बी हो जाएगा। अर्धपरागम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चल जाएगा यानी कि विलायक के अणु, यानी कि बोले तो सोल्वेंट मॉलिक्यूल। सोल्वेंट मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, यानी कि इसके अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो NH2 पाया जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? यानी 0.683/K होता है, बी हो जाएगा। कीटोन R सिंगल बॉन्ड CO R सिंगल बॉन्ड का अपचयन LiALH4 और जल यानी H2O से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रसरण दाब किसके प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर P=CRT। P=CRT एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि OH। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी ऑप्शन बी CH3COOH। किसी भी पदार्थ से नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन किस पे करता है? तो एक्टिव मास पे इसका डिपेंड करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये तो बात सही है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गलत है। सभी क्षार भस्म नहीं होते, ये भी सही है। इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ओरेस आर मिनरल्स, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं का करेक्ट आंसर है। एलियन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? तो एलियन में पाई बॉन्डों की संख्या यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। Na3Cr C2O4 में Cr के उप संयोजक की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी कि डी यानी कि 6 हो जाएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीकरण के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीकरण के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो सल्फर होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है C डबल बॉन्ड O। बेरवादार ठोस पदार्थ है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड? तो एमोर्फस सॉलिड किसको बोला जाता है? तो ग्लास को एमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। ग्लास को क्या बोला जाता है? एमोर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो ऑस्मोसिस यानी कि प्रसरण। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र ऑप्शन बी यानी CnH2nO एल्केनल का ना। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? यानी कि वात्या भट्ठी में ऑक्साइड ऑफ आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस किसको बोला जाता है? वात्या भट्ठी, यानी कि ऑक्साइड का आयरन रिड्यूस्ड होता है वहाँ पे। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है? तो आदर्श विलयन का यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? ओबेस राउल्ट्स लॉ। करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। HCl इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होता है? तो HCl इकाई सेल में परमाणु की संख्या इन HCl यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6 होता है। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो ये सोने का कोलाइडी घोल में नहीं पाया जाता है टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में इसमें भी नहीं पाया जाता है। इमल्सन में इसमें भी नहीं पाया जाता है।
तो किस में पाया जाता है? तो यानी चीनी के घोल में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। ये तीनों में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका NaCl टू दी पावर 2 माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।